जरथुस्त्र द्वारा प्रतिपादित पारसी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इसकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है, जो मानव जीवन को नैतिक, सत्यनिष्ठ और कल्याणकारी दिशा में ले जाने पर बल देता है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अहुर मज़ा कहा जाता है। अहुर मज़ा को वे सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सत्य और प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। यह धर्म मूलतः प्राचीन ईरान में उत्पन्न हुआ और कालांतर में विश्व के विभिन्न भागों में फैला। पारसी धर्म के अनुयायियों को सामान्यतः अग्नि पूजक कहा जाता है, हालांकि वे अग्नि को ईश्वर नहीं बल्कि पवित्रता और सत्य का प्रतीक मानते हैं। अग्नि उनके धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख अंग है और अग्नि मंदिरों में इसकी निरंतर रक्षा की जाती है। पारसी धर्म ने नैतिक द्वैतवाद की अवधारणा दी, जिसमें सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई के संघर्ष को मानव जीवन का केंद्र माना गया। यह विचारधारा आगे चलकर विश्व के अनेक धर्मों और दार्शनिक परंपराओं को प्रभावित करती है। इसी कालखंड के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में मगध जैसे शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और यह दक्षिण बिहार के क्षेत्र में स्थित था। इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत अनुकूल थी, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि, गंगा और उसकी सहायक नदियां, घने वन तथा लौह अयस्क की उपलब्धता ने इसे आर्थिक और सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ बनाया। मगध साम्राज्य के उत्थान में कुशल शासकों, संगठित प्रशासन, आर्थिक समृद्धि और शक्तिशाली सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ माने जाते हैं, जिनकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध का उल्लेख महाभारत जैसे महाकाव्य में भी मिलता है, जिससे मगध की प्राचीनता और महत्व का पता चलता है। मगध में हर्यक वंश का उदय बिंबिसार के साथ हुआ, जिसने 544 बीसी में मगध की गद्दी संभाली। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गौतम बुद्ध का प्रमुख प्रश्रयदाता माना जाता है। बिंबिसार को प्रथम भारतीय शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने संगठित प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया। उसने राजगृह को राजधानी बनाकर प्रशासन को सुदृढ़ किया और अपने राज्य का विस्तार कूटनीति, वैवाहिक संबंधों तथा सैन्य अभियानों के माध्यम से किया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर अपने राजनीतिक प्रभाव को व्यापक बनाया। इन वैवाहिक संबंधों से मगध को कौशल, वैशाली और पंजाब क्षेत्र में रणनीतिक लाभ प्राप्त हुआ। बिंबिसार की सैन्य नीति का एक प्रमुख उदाहरण अंगराज्य का मगध में विलय था। उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर इस समृद्ध राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे मगध की आर्थिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता और कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया। वह न केवल बुद्ध का प्रश्रयदाता था, बल्कि जैन परंपरा में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। उसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को नियुक्त किया। जीवक न केवल बुद्ध और बिंबिसार के निजी चिकित्सक थे, बल्कि उस समय के प्रसिद्ध और कुशल चिकित्सक भी माने जाते थे। अवंती के राजा प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा, जिससे तत्कालीन राजाओं के बीच आपसी संबंधों और मानवीय दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 492 बीसी के आसपास वह मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था, जिसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उसके शासनकाल में मगध का सैन्य और राजनीतिक विस्तार और अधिक हुआ। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री वस्कार की सहायता से मगध ने वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य को पराजित किया। यह विजय भारतीय इतिहास में गणराज्य से राजतंत्र की निर्णायक जीत मानी जाती है। अजातशत्रु के बाद उदयन या उदयभद्र सत्ता में आया। उसने पाटलिग्राम की स्थापना की, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मौर्य तथा गुप्त साम्राज्यों की राजधानी बना। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशिक था, जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 बीसी में अपदस्थ कर दिया। इस प्रकार शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वैशाली उस समय भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था, जिसे महापद्मनंद ने अपदस्थ कर नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसने मगध को अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित किया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर महान का समकालीन था। घनानंद की अपार धन संपदा और शक्तिशाली सेना का उल्लेख यूनानी स्रोतों में मिलता है, किंतु उसकी अलोकप्रिय नीतियों के कारण अंततः चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के नेतृत्व में उसका पतन हुआ। इसी कालखंड में पश्चिमी विश्व में सिकंदर महान का उदय हुआ, जो मकदूनिया का शासक और एक महान सेनापति था।
उसका जन्म 356 बीसी में पेला में हुआ था। वह मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था और यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद सिकंदर ने मकदूनिया का सिंहासन संभाला और अल्प समय में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिंधु नदी पार कर तक्षशिला पहुंचा और पंजाब के शासक पोरस से झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा, किंतु उसने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य पुनः सौंप दिया। व्यास नदी के तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी भारतीय विजय की सीमा निर्धारित हो गई। सिकंदर 325 बीसी में भारत से लौट गया और 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। उसके सेनापतियों में सेल्यूकस निकेटर प्रमुख था, जिसने आगे चलकर सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। भारत में सिकंदर के आक्रमण का प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ कि उत्तर पश्चिमी भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई, जिसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ था और उसने 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य या कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उसके गुरु और प्रधानमंत्री थे। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति, प्रशासन और अर्थनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित कर मगध की गद्दी संभाली और एक केंद्रीयकृत सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोक्टस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृष कहा गया है, जिससे उसके सामाजिक मूल को लेकर विभिन्न मत सामने आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, जिसके परिणामस्वरूप काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में शामिल हुए। संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक विस्तृत था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने जैन धर्म स्वीकार किया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संथारा द्वारा अपने जीवन का अंत किया। इस प्रकार पारसी धर्म की नैतिक शिक्षाओं से लेकर मगध के उत्थान, सिकंदर के आक्रमण और मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक की यह पूरी ऐतिहासिक यात्रा प्राचीन विश्व की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को स्पष्ट करती है। ये सभी घटनाएं न केवल परस्पर जुड़ी हुई हैं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने की आधारशिला भी प्रदान करती हैं। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहोर को मानते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहोर, अहोरा मज़ा को मानते हैं, जिसे वे अपना सर्वोच्च देव मानते हैं। पारसी धर्म, यह धर्म ईरान से शुरू हुआ था और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। जो धर्म के अनुयायी अग्नि को पूजते हैं, उन्हें अग्नि पूजक कहा जाता है, और यह पारसी धर्म ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के अनुयायियों के लिए भी एक सामान्य नाम है। पारसी धर्म ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, यह धर्म प्राचीन ईरान, आज का ईरान में पैगंबर ज़ोरोएस्टर द्वारा स्थापित किया गया था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था। मगध साम्राज्य का उत्थान कई कारकों की वजह से हुआ था। इनमें से कुछ प्रमुख कारक थे: भौगोलिक स्थिति, कुशल शासक, मजबूत प्रशासन, आर्थिक समृद्धि, सैन्य शक्ति। मगध साम्राज्य के उत्थान में इन शासकों का अहम योगदान रहा। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे, जिनकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पू बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने 544 बीसी में मगध की गद्दी पर अधिकार किया था, और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाले पहले भारतीय राजा थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, मगध की गद्दी पर अधिकार 544 बीसी। धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल, पहले भारतीय राजा जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। अन्य नाम: श्रेनिक, राजधानी राजगृह गिरिव्रज। गौतम बुद्ध से संबंध: गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रश्रयदाता। वैवाहिक संबंध: कौशल, वैशाली, पंजाब से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया।
बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था, 544 बीसी से 492 बीसी तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था और अवंती के राजा प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध और जीवक। जीवक, जिसे जीवक कुमारभृत्य या जीवक कुमारभक्त का भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध और भारतीय राजा बिंबिसार के निजी चिकित्सक वैद्य थे। अवंती के राजा प्रद्योत और जीवक। अवंती के राजा प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। प्रद्योत और बिंबिसार का संबंध। प्रद्योत, जो अवंती का राजा था, बिंबिसार का समकालीन था। जीवक की प्रसिद्धि। जीवक की प्रसिद्धि केवल बुद्ध और बिंबिसार के निजी चिकित्सक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कुशल चिकित्सक के रूप में भी थी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चैलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चैलना और मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा शामिल थी। वैवाहिक संबंध। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों का उपयोग किया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चैलना। बिंबिसार ने वैशाली के चेटक की पुत्री चैलना से भी विवाह किया। मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा। बिंबिसार ने मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। मगध साम्राज्य का विस्तार। इन वैवाहिक संबंधों ने मगध साम्राज्य की स्थिति को मजबूत करने में मदद की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और अजातशत्रु 492 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा था। उसका उपनाम कुनिक था और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था, जो कि लगभग 492 बीसी से 460 बीसी तक था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु के कुशल मंत्री का नाम वस्कार था और उनकी मदद से ही अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 पू में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। 461 पू में अजातशत्रु की हत्या कर उदयभद्र ने मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और वह हर्यक वंश का शासक बना। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने ही पाटलिग्राम, जिसे बाद में पाटलिपुत्र कहा गया, की स्थापना की थी और वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसे शिशुनाग ने पदच्युत कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 बीसी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। 412 बीसी में शिशुनाग ने नागदशक को पदच्युत कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कालाशोक ने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया था और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था, जिसे महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना से पहले सत्ता से हटाया था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी और घनानंद इसका अंतिम शासक था। सिकंदर का समकालीन घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। संस्थापक महापद्मनंद, अंतिम शासक घनानंद। समकालीन सिकंदर, पराजित चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना मौर्य वंश। मगध पर शासन नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन रहा। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट या अलेक्जेंडर मकदोनिया का एक ग्रीक प्रशासक था। वह एक कुशल और यशस्वी सेनापति था। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट इन हिंदी का जन्म 720-356 बीसी के आसपास प्राचीन मैसेडोनिया की प्रशासनिक राजधानी आधुनिक उत्तरी ग्रीस के पेला में हुआ था। वह मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था और उसकी चौथी पत्नी ओलंपियास एपिरस के राजा नियोप्टोलेमस आए। उसका पिता फिलिप द्वितीय था, जो मैसेडोनिया का राजा था और सिकंदर महान का पिता था।
फिलिप 2-359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना और 336 बीसी में उसकी हत्या कर दी गई थी। उत्तराधिकारी। फिलिप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर महान मैसेडोनियन सिंहासन पर बैठा। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु एक महान यूनानी दार्शनिक थे जो प्लेटो के शिष्य थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 बीसी में शुरू किया था। सिंधु नदी पार कर तक्षशिला की ओर बढ़ा और पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पेस के युद्ध में लड़ा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर महान के प्रमुख सेनापतियों में से एक सेल्यूकस निकेटर था, जिसने बाद में सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पीच या झेलम वितस्ता के युद्ध में युद्ध करना पड़ा था और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। युद्ध का नाम हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध। समय 326 बीसी। स्थान झेलम नदी के तट पर आधुनिक पंजाब में। सिकंदर की सेना का व्यास नदी को पार करने से इनकार। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। पोरस के साथ युद्ध। सिकंदर ने पौरव साम्राज्य के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। सिकंदर की जीत। सिकंदर ने इस युद्ध में पोरस को हराया था। पोरस का सम्मान। पोरस को सिकंदर ने सम्मान दिया और उसे अपना राज्य बनाए रखने की अनुमति दी। सिकंदर की विजय की सीमा। यह युद्ध सिकंदर की विजय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 बीसी में भारत से लौटा। सिकंदर ने 325 बीसी में भारत से स्थल मार्ग द्वारा वापसी की थी और यह उसके भारतीय अभियान का अंत था। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी और सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुसेफेलिस था और इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बुसेफेलिस नामक नगर बसाया था। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 पू में इस विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा यह वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था तथा अपने शासकों द्वारा सुगठित यह केंद्रीयकृत शासन था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ था और उन्होंने 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जन्म 345 बीसी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी। शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 बीसी तक। शिक्षक चाणक्य कौटिल्य। उत्तराधिकारी बिंदुसार। वंश मौर्य वंश। पिता चंद्रवर्धन मौर्य। महारानी धम्म देवी मौर्य। पुत्र बिंदुसार। राजधानी पाटलिपुत्र। साम्राज्य का विस्तार वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक। ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कुलोत्पन्न। बौद्ध और जैन साहित्य में क्षत्रिय। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्टिस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्टिस कहा था और यह पहचान विलियम जोन्स ने की थी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृष आश्रय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। विशाखदत्त द्वारा लिखित संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृष निम्न कुल में उत्पन्न कहा गया है, जो नाटक में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और राजनीतिक विवरण है। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद 322 बीसी को हराया और मौर्य राजवंश की स्थापना की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना को मगध का सिंहासन दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थनीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। धनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 बीसी में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में मगध की राजगद्दी पर अधिकार किया था और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, साथ ही अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था, जहां उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और संथारा स्वेच्छा से मृत्यु द्वारा अपने जीवन का अंत किया।
चंद्रगुप्त ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जिससे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और सिंधु घाटी क्षेत्र और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और युद्ध की संधि के तहत उसने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान के 4 प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु